नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 18th ऑफ दिसंबर 2025, पोस्ट मार्केट थर्सडे। फ्रेंड्स, जैसा हमने डिस्कस किया था कल, निफ्टी अभी भी अपने उस जो केज उसने बनाया है अभी तक उसमें स्टिक है। लेकिन आज उसने सेलिंग का मौका एक बार दिया इंट्राडे के लिए। अदरवाइज ओवरऑल सुबह से मार्केट पकड़ रखा था, पॉजिटिव भी ले गए थे। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि आज वो केज ब्रेक करेगा। ना ही उसने डाउन साइड ब्रेक किया ना अप साइड ब्रेक किया। और क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों आपसे शेयर किए हैं। जो भी मैं सिखा रही हूँ वो एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है, इसमें कोई एडवाइस नहीं है। मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताती हूँ, मार्केट के कैंडल्स को कैसे रीड करना बताती हूँ, समझना कैसे बताती हूँ। मैं आपको कभी ये नहीं बताती हूँ कि मार्केट कल गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ऐसा मैं कभी कुछ भी नहीं बताती। मैं जस्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग बताती हूँ कि मेरे आज मार्केट समझ में क्या रहा और मैं क्या देखना चाहूंगी। और दूसरी बात, और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात, मैं जब तक ओपन हाई ओपन लो नहीं देखती हूँ तब तक मैं ट्रेड नहीं लेती। ये एक मेरा सिंपल फंडा है। वो अलग बात है कि मेरा ओपन हाई ओपन लो देखने का तरीका थोड़ा अलग होगा, आपका अलग होगा, क्योंकि मुझे जब तक बाइंग नहीं दिखती है मैं बाय करना नहीं चाहती, सेलिंग नहीं दिखती है तब तक सेलिंग नहीं करना चाहती। लेकिन अगर मैं देखूं तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, उसने भले ही आज ग्रीन कैंडल विथ ओपन एंड लो नियर बाय कर दी हो, एकदम मॉर्निंग में तो ओपन लो था ही, बाद में लो ब्रेक कर दिया और नीचे चला गया, फिर ऊपर गया और फिर बाद में वापस नीचे आ गया। ये चाहे तो आप ये पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आज मूवमेंट कैसे रहा। तो अगर हम देखें तो सुबह सुबह मार्केट, ये देखिए एग्जैक्टली ओपन और लो सेम था, करीब करीब 2 पॉइंट का ही फर्क था। वहां से ऊपर गया, नीचे आया, पूरा दिन ऊपर रहा और ये नीचे आ गया। इतना अच्छा पैटर्न बनाया और फिर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक किया। देखिए पहला ब्रेकआउट किस में आया, आरएसआई में आया और प्राइस में भी आ गया। फिर वहां से यहाँ तक, और ये मतलब मैंने एक बहुत बार कहा भी है कि जब भी प्राइस, आप मेरा ट्रेंड लाइंस के भी वीडियोस देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो देर इज अ पॉसिबिलिटी इट रीचेस टू अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो। तो ये मैंने बहुत बार इस पॉइंट को टच किया है, जो मैं आज आपको फिर से समझा रही हूँ कि जब भी ऐसा ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, चाहे वो कोई भी टाइम फ्रेम में हो, और उसके बाद अगर स्विंग लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास में है, तो देर इज अ चांस और देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट टचेस द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। तो लेट अस गो बैक टू, इसको हटा देते हैं जो अभी लाइन बनाए हैं उसको, और लेट अस गो बैक टू अवर डेली चार्ट्स व्हिच वी वर स्टडिंग। तो डेली में जो हम देख रहे हैं, डेली का अभी तक कोई भी स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। अगर मैं कैंडल वाइज जाती हूँ तो रेगुलर में लोअर लो लोअर हाई ही बन रहे हैं। इसे बड़ा कर भी देती हूँ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अभी तक मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। एंड ये हो गया 5 डेज कंटिन्यूअस मार्केट क्लोजिंग, मीन्स ये वाला नेगेटिव, ये नेगेटिव, देखिए यहाँ भी इसने नेगेटिव बन दिया 19 पॉइंट्स, यहाँ पे -1 फिर 67, -41 और -3 पॉइंट्स। तो 5 डेज कंटिन्यू नेगेटिव। वी आर ऑलमोस्ट एट सपोर्ट,
लो इसने जो बनाया है वो 726। तो यही 750 के आसपास का, ये 700 के आसपास का जो है, ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये ब्रेक हो गया तो आई हैव नो आइडिया, वी कैन चेक फॉर अनदर स्विंग लो। अगर ये ब्रेक होके ऊपर की तरफ जाता है, बट ओपन लो पे ध्यान दीजिएगा, गैप अप ओपन हाई, गैप डाउन ओपन लो, ये टर्निंग पॉइंट जैसे होते हैं। अभी हो सकता है कल मार्केट पॉजिटिव हो बाय एनी चांस और ओपन हाई बना दे, तो दैट डजंट मीन आई कैन बाय। इट इज सेइंग कि ओपन हाई बना दिया, गैप अप ओपन हाई बना दिया, मीन्स ओपनिंग से सेलिंग प्रेशर है, तो बाय कैसे करूंगी भले मार्केट पॉजिटिव है। आज जैसे मार्केट नीचे था और ओपन लो बनाया, तो वो शॉर्ट का तो इंडिकेशन नहीं है ना। तो मार्केट नेगेटिव खुलता है पॉजिटिव खुलता है उससे कुछ मतलब नहीं है, हम ओपन हाई ओपन लो पे ज्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरी बात एक अगर मैं आप लोगों से कहूं, तो फ्रेंड्स अभी जो है ना इंट्राडे टाइप्स का थोड़ा मार्केट है। अगर कैरी करते हैं तो हेज के साथ कैरी कीजिए और स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो आई वुड से कि बेटर दो डोंट ट्रेड। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, उन्हीं के एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस के लिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब उनके लॉसेस देखते हैं या उनसे बातें करते हैं तो फ्रेंड्स बहुत तकलीफ होती है। इस बात के लिए होती है कि वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हो भाई स्टॉप लॉस? बोलते स्टॉप लॉस वो समझ ही नहीं आती, बोलते ऐसा लगता है स्टॉप लॉस हिट करके टारगेट अचीव कर लेगा। अरे कर लेगा तो कर लेगा, एक बार करेगा, दो बार करेगा, तीन बार करेगा। तो ये जो चीज होती है, जब हमें पता है कि हम इससे ज्यादा लॉस नहीं ले सकते, हम क्यों उसके पीछे भाग रहे हैं? मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर। जब भी मार्केट में ऐसे बुल रन आते हैं या मार्केट में ऐसी तेजी आती है या मार्केट में ऐसे ट्रेडिंग के मौके आते हैं, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपना जॉब छोड़ के और ट्रेडिंग को फुल टाइम यूटिलाइज करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बड़ा लॉस हो चुका है और अब उनका मन जॉब में नहीं लगकर वो ट्रेडिंग से ही वापस पैसा निकालना चाहते हैं, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। आप जॉब में बल्कि कमा रहे हो, आपका एक तारीख को जो बिल्स आते हैं उसका आपको टेंशन नहीं है, आप वो भी रोक रहे हो। और ट्रेडिंग में आके जहां पर आपने अभी तक प्रॉफिट नहीं की या जो पैसा आया था उससे ज्यादा चला गया, उस पर आप भरोसा करके आप अपना रेगुलर इनकम, फिक्स्ड इनकम वो बंद कर रहे हो एक उम्मीद पे, और वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर से आप पैसा कमा लोगे इसकी उम्मीद है। उम्मीद करो, जरूर करो। सबसे पहले नॉलेज और डिसिप्लिन, ये दो चीज अगर आपके कंट्रोल में है या दो चीज आप जानते हो तो बात करो, अदरवाइज जॉब मत छोड़ो। ये मेरी आप सब लोगों से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। इस उम्मीद पे कि मार्केट से कमा लोगे, कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट में आज जो है आईटी सेक्टर काफी मजबूत था, जैसे कल हमने देखा ना कि आईटी सेक्टर है, ये देखो हमने एक बना रखा था, अभी तक आईटी अच्छा जा रहा है। आज आईटी जो था ओपन लो था, ऑलमोस्ट ओपन एंड लो नियर बाय अराउंड अबाउट 20-30 पॉइंट्स के आसपास का लो था, और उसके बाद पिकअप भी कर लिया। एमएसीडी भी पॉजिटिव में पॉजिटिव टर्न ले रही है। डिजिटल देखिए, ये हमारा जो सपोर्ट लाइन था वहां से आज ये घूम गया है। इसका स्ट्रक्चर भी अभी तक इस ऐसा है कि इसने लोअर लो तो नहीं तोड़ा, मतलब हायर लो बनाया बट हायर हाई नहीं बनाया। कैंडल देखने से दिख जाता है, समझ में आ जाता है। इसका हाई फिर भी चलिए, इसका हाई है 9524 और इसका है 9521। कैंडल स्ट्रक्चर देखने से समझ में आता है। फिर रियलिटी एज इट इज, कंज्यूमर ड्यूरेबल आज कुछ पॉजिटिव रहा है।
निफ्टी मेटल अभी तक उसी ट्रेंड लाइन पे जो हमने बनाई थी उसको ब्रेकआउट देके उसी को चिपक चिपक के चल रही है। निफ्टी बैंक भी वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे निफ्टी, कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। प्राइवेट बैंक्स भी, वो भी गैप डाउन ओपन लो। और पीएसयू बैंक कल स्ट्रॉन्ग थे, आज छोटा सा दोजी बनाया, मतलब साइडवेज चल रहा है। हेल्थ हेल्थ ने पूरा पुलअप कर लिया, नीचे जाके ऊपर आके। इससे अगर बुक टर्म्स में पूछा जाए तो ये ऑलमोस्ट कोई से पिन बार कहता है, और ऑलमोस्ट इट इज लाइक अ ड्रैगन फ्लाई दोजी। तो पिन बार भी बहुत लोग बोलते हैं। एफएमसीजी, ये मेरे लिए इनविजिबल कैंडल जैसा है डिफेंस में। देखते हैं कल। मैं इनविजिबल कैंडल्स की होते हैं ना, तो फिर उसका हाई लो ट्रेड के नीचे हो या ऊपर अच्छा लगता है मूवमेंट। ये अगेन फार्मा, फार्मा ने सपोर्ट पे हैमर बनाया है। गुड इंफ्रा, ऑयल एंड गैस, ओटो, ओटो ने भी ऑलमोस्ट जो हमने रेंज बनाई थी उसी रेंज में हैमर बनाया है, लेकिन अभी तक भी एक भी ग्रीन नहीं बना। तो निफ्टी में भी आज ग्रीन बना नहीं, अभी तक तो ग्रीन नहीं बना निफ्टी में, सॉरी निफ्टी आईटी में ग्रीन नहीं बना है। कैंडल ग्रीन है, नीचे रेड है अभी तक, मतलब कंप्लीट फुल पॉजिटिव जिसे कहते हैं ना, अभी तक वो नहीं दिख रहा है। निफ्टी में भी वही हाल है, निफ्टी का अभी तक कहीं कोई ग्रीन, कहीं वो वाली ग्रीनरी नहीं दिख रही जो मुझे ये कह दे कि मैं पड़ जाऊंगी कल। कल देखेंगे, अभी तक नहीं दिख रही। अगर कल ये टर्न ले ले, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट नियर सपोर्ट, यहाँ पर कोई मुझे शॉर्ट करने बोलेगा तो आई विल से वेट, लेट इट ब्रेक। जल्दी किस बात की है? बाय करने बोलेगा, वेट। जल्दी किस बात की है? कल ओपन लो ओपन हाई क्या बनाता है मुझे नहीं मालूम। तो कभी भी प्रिएम्प्ट नहीं करने का। लोग मुझे भी पूछते हैं कि क्या लगता है कल मार्केट तेजी खुलेगी कि मंदी खुलेगी। देखिए, रेयर सिचुएशंस में ऐसी आ जाती है चार्ट्स पे कि हम बता सकते हैं कि मार्केट कल ये इसका अप जाएगा या डाउन जाएगा, बट गारंटी तो कोई ले नहीं सकता। और कल क्या होगा किसको पता, इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि मैं ज्योति हूँ, ज्योतिषी नहीं। तो फ्रेंड्स, बस इसी के साथ इतना ही मैं आज बता सकती हूँ। मिलते हैं कल। नमस्ते।